बरेली में सरकारी पेंशन के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश आंवला पुलिस ने किया है। गिरोह का तरीका सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये ठग जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाकर फर्जी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन पास करवाते थे। इस खेल में अब तक करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए की सरकारी राशि हड़पी जा चुकी है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। हरीश कुमार बसंत विहार कॉलोनी, शांति स्वरूप शास्त्री गली, मुनीश बिलौरी और प्रमोद सेंदा भमुरड़ के निवासी हैं। जांच में खुलासा हुआ कि हरीश जनसेवा केंद्र और एसबीआई मित्र चलाता था, जहां पर दस्तावेजों की फर्जीवाड़ी होती थी। वहीं शांति स्वरूप, मुनीश और प्रमोद गांव-गांव जाकर गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसा डबल स्कीम करने और महामाया योजना जैसी झूठी योजनाओं का लालच देकर उनका आधार कार्ड और कागजात जुटाते थे। फिर हरीश जनसेवा केंद्र के जरिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता और जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके नाम पर पेंशन स्वीकृत करा दी जाती थी। आज पुलिस ने इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से ये लोग पूरा घोटाला करते थे और कितने लोगों को थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक महामाया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई, उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये एसबीआई मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो क्यूआर कोड होता है उसे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में जीरो बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नी का भी अपना डेथ जी, सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है। इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं, हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है। तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।